हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बताए थे, कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ईजी है, जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था बिल्कुल वैसा ही है। सिर्फ उसमें हम इस एम आर लगाया करते थे हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, और वाक्य के अंत में वही आता है। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। जैसे उसमें रहा है, रही है आता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं साथ साथ कंपेयर भी करके बताते चल रही हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहा चीज होता है, प्रेजेंट होता है तो रहा है, रही है, और पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसी से हम पहचान जाते हैं कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज वर्ब लग जाती है, फिर हमारी मेन वर्ब लगती है और उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है। उसके बाद अदर थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स या और दूसरी बातें जो भी सेंटेंस में होती हैं। नेगेटिव में बस क्या होता है, वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और कुछ सब वैसा ही है। और उसके बाद इंटरोगेटिव, अगर इंटरोगेटिव ऐसा है जिसमें क्या पहले आ जाता है तो वाज वर्ब हम पहले लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और अदर थिंग, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर वाज वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वी प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, और उसके बाद अदर थिंग्स। तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल लेकर के करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, और आई हमारा सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। तो आई वॉज लर्निंग माई लेसन। अपना पाठ, आई के साथ माई लगता है, यू के साथ योर लगता है। अपना, ये जो अपना वर्ड की इंग्लिश है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। शी के साथ हर लगेगा, ही के साथ हिम लगेगा। तो यहाँ पे मैं है तो आई वॉज लर्निंग माई लेसन, ठीक है। लर्न मीन्स होता है याद करना, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग माई लेसन, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई वॉज लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम पतंग उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, प्लूरल नंबर हो गया, मतलब वी, तो प्लूरल नंबर के साथ लगेगा वर, ठीक है। वाज वर लगता है, लेकिन किसके साथ लगता है अभी साथ में सीखते जाइए आप लोग, कि सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल नंबर और यू के साथ भी वर लगता है। तो हम है प्लूरल नंबर, तो वी वर, यहाँ पे लग जाएगा हमारा वर, we were flying the kites, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस, we were flying the kites। चल, लड़कियां स्कूल जा रही थी। लड़कियां मतलब द गर्ल्स, यहाँ पे द लगाएंगे हम लड़कियों के पहले, कि मतलब एक पूरी जाति का ये सूचक है। तो द गर्ल्स, ये भी हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ भी हम वर लगाएंगे। द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रही थी, स्कूल। तो यहाँ पे गो के साथ आईएनजी लगेगा, बहुत ही सिंपल है, गोइंग टू स्कूल। अच्छा, नेक्स्ट है, वे सर्दी से कांप रहे थे। तो वे भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो गया, दे, तो प्लूरल के साथ हमें वर ही लगाना है। तो दे वर सर्दी से कांप रहे थे। तो सर्दी से कांपना, सिवरिंग विथ कोल्ड, इसके लिए हम लिखते हैं, सिवर मीन्स होता है कांपना, और सर्दी से कांप रहे थे तो सिवरिंग विथ कोल्ड, सिवरिंग, SHIVER। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिवरिंग विथ कोल्ड, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला है, पक्षी उड़ नहीं रहे थे। पक्षी उड़ नहीं रहे थे, तो द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, यहाँ भी द लगा करके बर्ड्स लिखेंगे, द बर्ड्स वर, यहाँ भी प्लूरल है ना, उड़ नहीं रहे थे, यहां से हमें पता चल रहा है प्लूरल है, ठीक। तो पक्षी उड़, द बर्ड्स वर, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और फ्लाई मतलब उड़ना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा 6 नंबर,
क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे आ गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, तो वह है, वह के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन है ये, तो इसके साथ वॉज लगेगा। जब ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या सबसे पहले होता है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉज, तो वॉज सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें वॉज, वह मतलब ही, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग फॉर मी, इंतजार करना मतलब वेट करना, तो वेट फिर आईएनजी लग जाएगा, तो वेटिंग, और वेटिंग के बाद फॉर लगाते हैं, वेटिंग फॉर मी। ये सब चीजें भी आप लोग सीखते जाइए कि वेट के बाद हमेशा फॉर लगाते हैं। वॉज ही वेटिंग फॉर मी, ठीक है। अगला सेंटेंस है, लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया, तो इसको हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो लड़के हैं प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, तो लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, व्हाई वर बॉयज, लड़के मतलब बॉयज, तो व्हाई वर द बॉयज द बॉयज, यहाँ पे द हम लगाते हैं, जैसे द गर्ल्स लिखा था उसी तरह द बॉयज मतलब पूरी लड़कों के समूह को ये बताता है। तो व्हाई वर द बॉयज, शोर मचाने के लिए क्या होता है, मेक नॉइज, तो यहाँ पे हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, हमेशा मेकिंग के बाद अ लिखते हैं फिर नॉइज लिखते हैं, मेकिंग अ नॉइज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा व्हाई वर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज। अगला सेंटेंस है, क्या अध्यापक हाजिरी ले रहे थे, तो अभी भी देखो क्वेश्चन वाला आ गया, क्या सबसे पहले आ गया, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वही हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्या अध्यापक हाजिरी ले रहे थे, यहाँ इस सेंटेंस से लग रहा है ये प्लूरल सेंटेंस है, तो इसलिए हमें वर लिखना पड़ेगा, तो वर द टीचर्स, तो हम लिखेंगे वर द टीचर्स कॉलिंग द रोल, ठीक है। हाजिरी लेने को क्या बोलते हैं, रोल कॉल बोलते हैं ना, या अटेंडेंस लेना होता है, अटेंडेंस लेना भी बोल सकते हैं इसको, तो वर द टीचर्स टेकिंग अटेंडेंस या वर द टीचर्स कॉलिंग द रोल, ठीक है। ये हो गया इसका। अगला है, वे तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, अब इसमें भी हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होगी। तो ये क्या है, क्यों है, तो सबसे पहले हमें लिखना है व्हाई, फिर वे, हमारा जो सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है, इसलिए व्हाई के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, सिंगुलर होता तो वॉज लगाते, तो व्हाई वर, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, मजाक उड़ाने को बोलते हैं मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ, इसको याद करके रखो, एक फ्रेज है, मजाक उड़ाने के लिए इंग्लिश होती है मेक फन ऑफ, तो व्हाई वर दे मेकिंग फन ऑफ यू, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मेकिंग फन ऑफ यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हुआ, इतने सेंटेंसेस मैंने करवा दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को काफी समझ में आया होगा, और कुछ वोकेबुलरीज भी इसमें से आप लोग लर्न कर लीजिए। मेकिंग फन ऑफ इस तरह से लिखते हैं, मेक फन ऑफ मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। रोल कॉल अटेंडेंस के लिए कॉलिंग द रोल ये लिखते हैं। तो कुछ जो वर्ड्स न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनको भी लर्न करते जाइए साथ साथ, जैसे वे सर्दी से कांप रहे थे, तो शिवरिंग विथ कोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगी और साथ में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो आज करवा दिया है, अब अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस करवाऊंगी, ठीक है। इस तरह से आगे फटाफट जल्दी जल्दी चलेंगे तो हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे और भी बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो सब बताती रहूंगी मैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।